हाय दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे एडीपीओ के कार्य, आपराधिक और सिविल मामलों में। तो दोस्तों, जो एडीपीओ बनना चाहते हैं वह जरूर देख लें इस वीडियो कि एडीपीओ के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के कार्य क्या होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आपराधिक और सिविल मामलों में क्या दायित्व और अधिकार जो है होते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है एडीपीओ का कार्य होता है कि राज्य की तरफ से पैरवी करना। जब कोई क्रिमिनल मामला होता है तो उसमें एक पार्टी राज्य होती है, मतलब जो पिटता है, जो रिपोर्ट करता है, जो फरियादी होता है, उसकी तरफ से राज्य लिखा जाता है और जो अभियुक्त होते हैं उनके नीचे नाम लिखे जाते हैं। जैसे अमित ने जो है माधव को मार दिया और अमित जो है रिपोर्ट कराने जाता है, तो अमित की रिपोर्ट लिख जाएगी, वो फरियादी बन जाएगा। लेकिन केस चलेगा, जैसे एमपी का है तो मध्य प्रदेश राज्य वर्सेज माधव, तो जो राज्य की तरफ से पैरवी करेगा वो कौन करेगा? एडीपीओ करेगा सभी आपराधिक मामलों में। जैसे ही चालान पेश होता है, चार्जशीट पेश होती है, पुलिस ले जाती है, सबसे पहले चेक करेगा कि यही धारा लगनी है कि बढ़नी है कि क्या होना है। उसके दस्तखत होने के बाद ही चालान जो है, चार्जशीट है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होती है। उसके पहले दोस्तों नहीं हो सकती है। इसके बाद जैसे ही मुलजिम पेश किया जाता है या कोई जमानत की अर्जी किसी कोर्ट में लगाई जाती है, तो जो एडीपीओ होता है दोस्तों, सबसे पहली जमानत अर्जी होती है उस पर आपत्ति करना उसका काम होता है कि इसको जमानत ना दी जाए। जो अभियुक्त होगा उसका प्राइवेट वकील उसकी तरफ से काम करेगा, और जो आपत्ति करता है ये इनकी तरफ से क्या है, जो राज्य शासन का अधिवक्ता है, एडीपीओ है, उसको जो है काम करना होता है। कोई प्राइवेट वकील लगा भी ले तब भी इसी के अनुसरण में कार्य करना होता है। ज़्यादा यही बोलते हैं, बहस भी यही करते हैं, बस वो केवल उनकी सहायता के लिए खड़े रहते हैं और लिखित में बहस पेश कर सकते हैं, अंतिम तर्क केवल। बाकी पूरा काम किसके नाम से होता है? एडीपीओ के नाम से होता है। दोस्तों, किसी भी आवेदन पर या किसी भी चीज़ पर जो भी हो, बहस एक तरफ से कौन करता है? एडीपीओ जो है खड़ा रहता है और वो ही बहस करता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मेन चीज़ों को बताना पड़ता है कि अभियुक्त को सजा, मतलब अभियुक्त के खिलाफ बोलना और सरकार का जो है पक्ष यहाँ पर रखना होता है एडीपीओ को। और तीसरी और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है गवाह का मुख्य परीक्षण। जो भी गवाह क्रिमिनल में आता है उसका मुख्य परीक्षण कराना जो है एडीपीओ का काम होता है कि तुम्हें किसने मारा, कैसे मारा, तुमने क्या देखा, सब कुछ उसमें लिखा देता है। उसके बाद जो है अभियुक्त होते हैं, जो अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, उनके अधिवक्ता उसको क्रॉस करते रहते हैं। मुख्य परीक्षण जिसमें सज़ा होती है दोस्तों, वो एडीपीओ का काम होता है गवाह को समझाना, वहाँ मतलब उसको वहाँ पर जाके लिखाना पूरा का पूरा कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद यदि मान लो कोई साक्षी आता है गवाह देने के लिए और वो गवाह नहीं देता है, यहाँ पर अपनी बात से पलट जाता है, तो एडीपीओ उसको पक्षद्रोही घोषित कर देता है, यानी हॉस्टाइल विटनेस उसको घोषित कर देता है और फिर उनका क्रॉस करता है। जैसे अभी जो सही साक्षी था उसका मुख्य परीक्षण एडीपीओ कर रहा था और क्रॉस अभियुक्त के अधिवक्ता कर रहे थे, तो अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। क्रॉस कौन करेगा? एडीपीओ भी उसको क्रॉस करेगा कि आप यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हो, आपने पैसा ले लिया या कुछ भी, राजीनामा हो गया आपका, कुछ भी इस तरीके से। और दोस्तों, अंतिम तर्क जो फाइनल आर्गूमेंट होती है वो भी राज्य की तरफ से या किसी फरियादी की तरफ से कौन करता है? एडीपीओ करता है। और हमेशा एडीपीओ का काम होता है कि कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग दोषियों के लिए जो है की जाए। इसके बाद यदि अभियुक्त जो यहाँ पर झूठ लिखा है दोस्तों, यहाँ पर छूट है, चूँकि ये प्रिंट मिस्टेक है, ये छूट है। जब छूट जाता है, अभियुक्त जब छूट जाता है या उसे कम सज़ा मिलती है, एडीपीओ को लगता है कि इसको कम सज़ा मिली है, तो वो कलेक्टर के यहाँ से जो है इसकी सूचना देके और जो है क्या है अपील कर सकता है कि इन्हें या तो छूट गए हैं तो सज़ा दी जाए, और अगर कम सज़ा मिली है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सज़ा दी जाए। और मेन काम जो होता है पुलिस की सहायता करना एडीपीओ का काम होता है। पुलिस को जो कानून की इतनी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो जो भी ज़रूरत पड़ती है और तो ये उनकी जो है दोस्तों सहायता करता है। इसके बाद आता है
सिविल में शासन की तरफ से जो है पूरी पैरवी कौन करता है, यही करता है ADPO। चाहे कोई आवेदन लगना है, जवाब दावा बनना है या उस पर बहस होना है तो पूरी की पूरी कौन करता है, एक मजे हुए वकील की तरह। जैसे सिविल में वकील प्राइवेट लोग लगाते हैं, वैसे ही सरकार की तरफ से सिविल का काम कौन करता है, ADPO। सिविल में पूरा का पूरा काम जो है ADPO करता है, जवाब देना, बहस करना, सब कुछ करना और उसको लड़ना। पूरा मामला एक वकील की तरह ही वो लड़ता है। जीतने या हारने पर दोनों स्थिति में उसको पैसा मिलता है। चाहे जीते चाहे हारे, पैसा किसको, उसको तो अपने खड़े होने का पैसा ADPO को मिलता है। गवाह आया, वो खड़ा हो गया, चाहे सिविल हो चाहे वो उसने करा दिया, उसको तो पैसा उसका बन गया। चाहे केस का कुछ भी हो, वो अपना केवल उसका काम है अपने काम को अच्छी तरीके से जो है करना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कार्य जाने, अगले में उसकी पावर जानेंगे, किस कोर्ट में काम करता है और क्या क्या उसकी रैंक होती है, सब जानेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए।